वीडियो में आपका स्वागत है। हम अपने क्लास 12 की फिजिक्स में यूनिट पढ़ रहे थे स्थिर विद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हमने पिछले वीडियो में आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा था, उसके प्रकार, गुण और वो क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ चुके थे। आज हम अब एक हम निकालते हैं कि आपेक्षिक विद्युतशीलता यानी कि जो किसी और माध्यम पे आपेक्षित होती है वो किस तरह हमारे फोर्स को इफेक्ट डालती है वो देखते हैं। अब बात आती है हमारी आपेक्षिक विद्युतशीलता प्राविद्युतांक की। अभी हमने लिया था कि जो हमारी निर्वात या वायु में स्थिर विद्युत बल कितना है हमारा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/Q2/R²। ठीक, हमने से इक्वेशन बनवा दी। अब हम किसी भी माध्यम में ले रहे हैं, निर्वात और वायु को छोड़ो, किसी भी माध्यम में, कोई माध्यम M है हमारा, मीडियम माध्यम M में, तो हमारा फोर्स हमने लिया Fm कि मीडियम में किसी हमारा फोर्स है Fm, जिसमें उसकी विद्युतशीलता है E एप्सिलॉन m, यहाँ एप्सिलॉन नॉट थी तो एप्सिलॉन m, और बाकी सब सेम है Q1/Q2/R², उसी डिस्टेंस पर वही चार्ज। ठीक, तो यहाँ से हम अगर डिवाइड करें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो हमारा निकलता है F/Fm। सारी चीज सेम है तो सब कट जाएगी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/Q2/R²/1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1/Q2/R²। ठीक, इससे घटा, इससे ये घटा। ठीक, अब क्योंकि ये अपोन में है, ये भी अपोन में है, तो ये क्रॉस जाएगा, तो इससे हमारा निकलेगा F/Fm = ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये आएगा Em/एप्सिलॉन नॉट। ठीक, जो ये हमारी टर्म आई एप्सिलॉन नॉट अपॉन r, इसे हम क्या कहते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता या प्राविद्युतांक। ठीक, आपेक्षिक विद्युतशीलता प्राविद्युतांक यानी कि जो हमारा मीडियम में, माध्यम में, हमारी जो माध्यम में होती है विद्युतशीलता बटा निर्वात में विद्युतशीलता = आपेक्षिक विद्युतशीलता या प्राविद्युतांक। ठीक, इसे हम डिनोट करते हैं ER से, तो यहां से हमारा क्या निकलता है F/Fm = E एप्सिलॉन r। तो जो मीडियम में आता है हमारा फोर्स वो होता है जो हमारे निर्वात में फोर्स अपॉन एप्सिलॉन r, ये रिलेशन आता है प्राविद्युतांक फोर्स और मीडियम फोर्स और निर्वात फोर्स में। ठीक, जो ये एप्सिलॉन r होता है हमारा, ये जो धातु होती है उसमें इंफिनिटी, वायु या निर्वात में 1, ये इसका मान होता है कि धातु के लिए इंफिनिटी और वायु निर्वात में 1 होता है। ठीक, यानी कि एप्सिलॉन नॉट। अब बात करते हैं हम जो हमारा आया था कूलाम, जो इसकी यूनिट है कूलाम, वो हम कूलाम फोर्स से कैसे डिफाइन करेंगे। अब बात करें हम जो हमारे कूलाम आता है उसकी क्या डेफिनेशन निकलती है एक कूलाम की। तो अगर हम कर ले कि माना Q1/Q2/1, ये तो हमें निकालना है, तो यहाँ लेंगे R = 1। ठीक,
अगर हम जो दो आवेश लिए हमने उसे स्पेस में 1 मीटर की दूरी पर रखें तथा उनके बीच लगने वाला फोर्स जो F आएगा वो K के इक्वल हो, यानी कि 9 गुना 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर के हो। यानी कि जब हम दो आवेश को 1 मीटर दूरी पर रखते हैं तथा उनके बीच लगने वाला फोर्स 9 गुना 10 की घात 9 के बराबर हो, तब अब जो आवेश होता है वो 1 कूलम होता है। ठीक, यानी कि तब Q आएगा हमारा 1 कूलम। अगर ये इक्वल आए F के R1 है, यानी Q1 Q2 के हमारे क्या होंगे 1। जब ये इक्वल आए हैं, ठीक, तो ये बात है हमारी 1 कूलम की कि जब 1 मीटर हो और F K के बराबर हो जाए, इसका मतलब Q1 Q2 भी हमारा 1 कूलम होगा। ठीक, ये बात है 1 कूलम की। अब बात करते हैं हम एप्सिलॉन नॉट की विमा की। अभी हमने पढ़ा कि F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन Q2 अपॉन R²। तो यहाँ से हमारी एप्सिलॉन नॉट का क्या वैल्यू निकल जाएगी, Q1 अपॉन Q2 अपॉन F इंटू R² 4 पाई। 4 पाई यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक, तो इसकी कोई विमा नहीं होगी। तो Q = एप्सिलॉन नॉट है Q की, यानी कि अब इसकी विमा होती है हमारी 80, जहाँ A होता है एम्पियर, एम्पियर को डिनोट करता है, तो 2 होगी तो हमारी आएगी A² T²। ठीक, फोर्स की होती है mL/T-2, मास और L डिस्टेंस को और T टाइम को, और यहाँ पर R² यानी कि L2। ठीक, तो यहां से निकलेगी हमारी विमा mL-1 3 L-3 T4 और A2 m-1 L 3 माइनस T प्लस हो जाएगा ऊपर 4 और A2। ठीक, ये भी हमारी एप्सिलॉन नॉट की विमा। अब हमारा जो टॉपिक था कूलॉम बल या कूलॉम का नियम, ये हमने पूरा कवर कर लिया कि हमारा कूलॉम बल, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिस ये पूरी पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं कि जो हमारी स्थिर विद्युत की है इसी फोर्स पर बेस है। जहां भी फोर्स की बात होगी हम इसी का यूज करेंगे, या इससे जो फोर्स निकलेंगे आगे उसी का यूज करेंगे। ठीक, ये बात है हमारी स्थिर विद्युत की। अगली वीडियो में हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, कोई भी डाउट हो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।